हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टाफ हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास एचपी पटवारी की 530 वैकेंसीज जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है और उनकी फॉर्म फिलिंग भी जो है वो आज से शुरू हो गई है। तो क्या बातें ऐसी है जो कि फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास होनी चाहिए या आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप वो गलतियां जो है वो फॉर्म फिलिंग में ना करें, क्योंकि इशू जो है वो बाद में क्रिएट होता है। अगर आप एक राइट एस्पिरेंट है, आपकी सिलेक्शन होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में या आपको जब आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स आपको आती है अगर आपने फॉर्म ढंग से नहीं भरा है, उन सब के बारे में ये वीडियो आपको रहेगी कि जो हमारे पास एचपी पटवारी का फॉर्म फिल हो रहा है, इसमें कौन सी चीजें ऐसी है जो कि आपको फॉर्म भरने के समय में गलतियां जो है जिससे बचना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बाद में क्रिएट हो सकती है। स्पेसिफिकली प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो थोड़ा से ज्यादा इश्यूज इसमें रहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है वो स्क्रूटीनी थोड़ी सी ज्यादा हमारे पास रहती है, जिस बेसिस पे कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे अभी क्योंकि हमारे पास एचपीआरसीए ने क्लियर नहीं किया है कि ये सीबीटी होना है या नॉर्मल पेपर पेन मेथड से होना है, तो अगर सीबीटी मेथड से मान लो अगर ये होता है तो और ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो कौन सी चीजें हैं जो कि फॉर्म भरते समय हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है, इस बारे में मैं आपको जो है वो इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है। पहली चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, वो जो आप लोग अपना नाम भरोगे, नाम भरने में कभी भी गलती मत करना। अपना 10th का जो आपके पास मार्कशीट है उसको रेफरेंस ले लेना। क्लियर है नहीं क्लियर है? 10th के मार्कशीट की जो रेफरेंस है उसको जरूर ले लेना। उसमें जो नाम है आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपका जो है, वो उस बात को ध्यान में रख के ही उसको भरना, क्योंकि ऐसा मत कर देना कुमार लगा दिया, कुमार वहां पे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम बाद में जो है वो आ सकती है इससे। ठीक है, तो नाम का आपने जो है वो काफी अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, मान लो जैसे आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इंश्योर करना कि वो रिन्यू रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने 1.5 साल पहले बनाया है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल होता है। आपने मान लो 1.5 साल पहले बना के रखा है और वो जो है वो आपके पास क्या है, वैलिडिटी उसकी ओवर हो गई है। वैलिडिटी उसकी ओवर होगी, आपने उसको रिन्यू कराया नहीं, आपने ईडब्ल्यूएस से भरा, आपकी सिलेक्शन होगी, डॉक्यूमेंटेशन में आप फिर मारे जाओगे। तो ये ध्यान रखना कि जो ये ईडब्ल्यूएस है या जो बाकी सर्टिफिकेट है, क्या वो रिन्यू है या नहीं है। तो उसको कभी भी जो है वो ये इंश्योर करना कि जब आप एग्जामिनेशन भर रहे हो तो वो जो उसका ड्यूरेशन पीरियड है वो उसी में भरे या नहीं भरे। क्योंकि बहुत बार हमने ये प्रॉब्लम देखी है, बड़े बड़े एग्जाम तक ये प्रॉब्लम होते हुए देखी है कि आपने ईडब्ल्यूएस भर दिया, आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया, कोई इशू हो गया, अब आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है, तो बहुत बार वो इशू जो है वो क्रिएट होता है। या आपने जो उसमें नंबर भरा था ईडब्ल्यूएस का, वो 2 साल पहले वाला भरा, बाद में वो आपको दिखाने के लिए भी नहीं रहेगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में अभी हम लोग हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, फोटोग्राफ्स में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है फोटोग्राफ्स में? देखो कि सीबीटी में ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है, सीबीटी पेपर या नॉर्मल पेपर, फोटोग्राफ जो आप फोटोग्राफ जो है अपनी पेपर को भरने के दौरान जो है वो लगाओगे, उसकी आपके पास फोटोकॉपी 3-4 अपने पास एक्स्ट्रा रखना। क्योंकि क्या होता है, जैसे सीबीटी के पेपर में क्या होता है, आपका जो एडमिट कार्ड निकलता है उसके साथ भी आपको फोटोग्राफ चिपकानी पड़ सकती है। वो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि फोटोग्राफ कहां पे आपने लगाई है, आपने जब फॉर्म भरा है उस समय लगाई है। तो जो फोटोग्राफ आप लोग जो है जिस समय आप एग्जामिनेशन को भरेंगे उसकी फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखना, वरना बड़ी प्रॉब्लम भी उसमें भी जो है वो आपके पास हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा मुझे किस बात का ध्यान रखना है, देखिए जब आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाता है, फॉर्म जब आपका फिल हो जाता है तो आपको क्या आता है, पासवर्ड आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आता है। कई क्या होता है वो मेल पे भी जाता है और वो आपको मैसेजेस में भी आता है, लेकिन हमारी क्या आदत होती है कि हम लोग डिलीट करते रहते हैं और बाद में क्या होता है, हमारे पास ना तो पासवर्ड होता है ना तो रजिस्ट्रेशन होता है। कि जब आप फॉर्म को फिल करें तो जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या आपके पास जो पासवर्ड रहेगा, मेक श्योर करिएगा कि वो पासवर्ड आप या तो कहीं पे लिख के रखें, उसका स्क्रीनशॉट रखें या कहीं पे सेव करके जरूर रखें, क्योंकि बाद में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि मैसेज आपके डिलीट हो गए, आपने मेल से जो है वो डिलीट कर दिया। तो इन सब बातों का भी आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग के समय में ध्यान रखना है। फोटोग्राफ जो आप इस्तेमाल करोगे, सेम फोटोग्राफ की फोटोकॉपीज होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस या कोई और सर्टिफिकेट इस्तेमाल करोगे तो मेक श्योर करिएगा कि वो रिन्यू हमारे पास रहे। नेम में कोई मिस्टेक मत रखना, जो आपकी जो 10th का आपके पास मार्कशीट है उसका रेफरेंस ले लेना, वो सारी चीजें आपके पास डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? साथ साथ में एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब होती है, जब आप पेपर के बारे, खासकर सीबीटी में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कई बार ये इशू क्रिएट कर देती है। आप जो आधार कार्ड है ना, अगर आप उसको रेफरेंस बनाते हो अपने आइडेंटिटी का, जो ये आधार कार्ड का अगर आप रेफरेंस बनाते हो अपने आइडेंटिटी कार्ड का, तो कोशिश करिएगा कि जो उसमें
आप जो फोटो लगी हुई है अगर वो बहुत पुरानी है तो उसको आप क्या कर लें, उसको जो है वो रिन्यू करा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप सीबीटी पेपर देने जाते हैं, आपका सेंटर मान के चलो बद्दी पड़ा हुआ है, आप अंदर एंटर कर रहे हैं, वो क्या होता है कि आपकी एक फोटोग्राफ जो होता है वो किस पे होता है, जो कि आपका एडमिट कार्ड होता है, और वो आपके आधार कार्ड के जो आपका फेस है उससे मैच नहीं कर रहा होता, तो कई बार इशू होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये आधार कार्ड पे जो आपके फोटो लगी है अगर वो रिन्यू नहीं हुई है तो कोशिश करिए कि पेपर से पहले पहले आप जो है वो जो आपकी रिसेंट वाली जो फोटो है वो उसमें ऐड ऑन हो जाए, ताकि वो जब रेफरेंस लें उन चीजों का तो थोड़ा सा मिल जाए। कई बार ये इशू जो है वो क्रिएट इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे भाई तो ये क्या बात थी, तो हमें पहले से ही पता था। ऐसा नहीं होता है, छोटी छोटी डिटेल्स बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इन डिटेल्स को जो है वो अच्छे से अपने पास रखें। जब आप फॉर्म भरें तो अच्छे सी चीजें इसमें जो है वो आप एंटर करें, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। या इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज छोड़ी हो जो कि फॉर्म भरते समय आपको कोई इशू आए, तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर जो है वो भी करूंगा। तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर जो सीबीटी अगर पेपर होता है तो उसमें ये इश्यूज काफी ज्यादा हमारे पास आते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि ये इशू आपके पास ना रहे। बाकी हमारे जो ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस है वो लगातार चल रहे हैं। आप बेधड़क होकर जो है वो सिविल स्टाफ हिमाचल के साथ अपनी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा आप बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको शॉर्ट क्लासेस और बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, थैंक यू।